जो इंदौर से हम लौट कर यहाँ आए। हमारे पिताजी का है यहाँ पर, हम इधर उधर भटक रहे थे। पटना में भी कई जगह डॉक्टर ये ऐसे मालूम है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इनकी मम्मी से भी हम दिखाए हैं। तभी तो हम चारों तरफ से घूम के ही आते हैं। वो आसपास के लोग ही बताए थे इन डॉक्टर के बारे में, तो हम लोग आए थे यहाँ। क्योंकि बहुत बार लोग होता है जांच करा लेते हैं, लेकिन डायबिटीज के लिए। सर आप अपना कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं? हाँ, अनुभव शेयर कर सकते हैं। ये हमारे डायबिटीज जो था ना 607 लेवल था। जो इंदौर से हम लौट कर यहाँ आए, हमको जानकारी मिला कि डॉक्टर साहब ए प्रकाश जी हैं, तो हम इनके यहाँ इलाज 1 साल से करा रहे हैं। डायबिटीज़ घटकर 151 आ चुका है। बिल्कुल संतुष्ट हूँ। फायदा है? बिल्कुल 100%। अच्छा, मतलब यहाँ खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। तो मैडम से पूछिए, मैडम आपका क्या बीमारी है? 1 साल से। 1 साल यहाँ फायदा दिख रहा है? हाँ, फायदा है। अच्छा, पता कैसे चला था? हमारे को मतलब आसपास के लोग ही बताए थे इन डॉक्टर के बारे में, तो हम लोग आए थे यहाँ पे, तो यहाँ इलाज से हम संतुष्ट हैं। कब से आ रहे हैं इलाज कराने? हम 2 साल से आ रहे हैं, जनरल चेकअप के लिए आते हैं। बहुत क्या अच्छा फायदा दिख रहा है आपको आने के बाद? आने के बाद बहुत फायदा है, संतुष्टि है, अच्छा लगता है। व्यवस्था से खुश है। हाँ, यही तो बता रहे हैं, संतुष्ट डॉक्टर साहब का है। ट्रीटमेंट अच्छा लगता है? हाँ तभी तो हम चारों तरफ से घूम के ही आते हैं। बेंगलोर, दिल्ली, सब जगह से घूम के आते हैं। आप यहाँ पर आई हैं डायबिटीज का इलाज करवाने? दिखाने के लिए आए हैं, सब चीज़ जाँच छोड़ा, ECG वगैरह वो कहाँ से आई किया। हैं? अनीशा में। अनसार से कैसा मतलब यहाँ पर आप मतलब लगता है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम पहले से भी जानते हैं, इनकी मम्मी से भी इलाज कराए हुए हैं, तो बहुत अच्छा देखते हैं ये लोग, तो इसीलिए आज पता चला इनका फ्री था तो आए हैं करवाने के लिए। सारा था रिपोर्ट, ये वाला ये जांच कराएंगे ना, इससे निःशुल्क था, हाँ, तो इसीलिए हम तो यहाँ आए। पर आप आई हैं? जी, ऐसे मालूम है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इनकी मम्मी से भी हम दिखाए हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक। आरा से चलता आरा है से? जी। और यहाँ पर किस बीमारी का इलाज करवाना है? डायबिटीज का डायबिटीज का कराते हैं। 3 दिन से करवा रहे हैं? 4 साल पहले से हम यहाँ पर करवा रहे हैं। यहाँ आए तो क्या आपको महसूस हुआ? हमको महसूस, हमारे पिताजी का है यहाँ पर, हम इधर उधर भटक रहे थे। पटना में भी कई जगह डॉक्टर के पास गए, तो उनका इलाज हम संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ पर आए तो हम उनसे संतुष्ट हैं यहाँ से, इसलिए हमेशा हम लोग समय समय पर अपना ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। तो आप पटना में और दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वहाँ मतलब अच्छा नहीं लगा? हमको नहीं, वहाँ संतुष्ट नहीं हो पाए, पैसा भी लग गया हमारा। यहाँ पैसा की कोई बात नहीं है, जिस इलाज भी अच्छा होता है। डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट अच्छा है? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। ठीक है, ठीक। सर, आज आपने अपने क्लिनिक में फ्री चेकअप कैंप लगाया हुआ है सर, तो क्या इसके उद्देश्य है सर, और उसके बारे में मुझे बताइए। देखिए आज 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का जो दिन है वो बेसिकली समर्पित है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए और डायबिटीज़ पेशेंट्स को अवेयर करने के लिए। तो डायबिटीज़ एक ऐसी डिज़ॉर्डर, एक बीमारी नहीं है जो कि लाइफ स्टाइल चेंज करके काफ़ी हद तक आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और यदि आप अपना ब्लड शुगर ग्लाइसेमिक टारगेट पर रखते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखते हैं, तो आप अपने हार्ट, किडनी, आँख को भी बचा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपना वज़न भी कंट्रोल रखना है। तो इस बार जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का जो थीम है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बहुत गैप रहता है, बहुत बार पेशेंट अपनी बात नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए आज हम लोग फ्री कंसल्टेशन भी यहाँ कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द टेस्टिंग। क्योंकि बहुत बार लोग होता है जांच करा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस बार का जो थीम है ब्रिजिंग द गैप्स एंड ब्रेकिंग द बैरियर्स। डायबिटीज जैसे बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ एक डिज़ॉर्डर है जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन अच्छे ढंग से नहीं बन पाता है, और जिस कारण से ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। तो इसलिए यदि किसी को डायबिटीज़ होता है तो वो यदि खान पान में सुधार करे या 1 घंटा सुबह शाम टहले, तो उसके कारण से उसके शरीर का जो इंसुलिन का एक्शन है वो बेटर हो जाता है और काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि शुगर ग्लाइसेमिक टारगेट पे नहीं, यदि शुगर फास्टिंग शुगर 90 to 130 नहीं है, खाने के बाद 100 to 160 नहीं है, और 3 मंथ्स एवरेज शुगर HbA1c बिलो 7% नहीं है, तो इसके लिए तो उसके बाद फिर आपको चिकित्सक के पास जाना जरूरी है। क्योंकि यदि कुछ समय के लिए भी डायबिटीज़ बढ़ा रहेगा, जैसे 2 से 4 सप्ताह भी डायबिटीज़ बढ़ा रहेगा, तो आपके आँख, किडनी, हार्ट, लीवर, पैर पे डायबिटीज़ का असर पड़ सकता है। और एक स्टडी हुआ था, यूनाइटेड किंगडम प्रोस्पेक्टिव डायबिटीज़ स्टडी UKPDS, इसमें दिखाया गया कि यदि हम लोग इनिशियल फेज़ में डायबिटीज़
डायग्नोसिस के बाद पहला से 3 साल या 4 साल अच्छा कंट्रोल रखते हैं तो आने वाले लंबे समय में भी डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके कारण से डायबिटीज़ कंट्रोल रहने के कारण से लेगेसी इफेक्ट मिलेगा और डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। सर आजकल देखा जा रहा है सर कि डायबिटीज़ जो है हर 2-3 आदमी में से किसी एक को हो जा रहा है, तो क्या लाइफ स्टाइल डिजीज़ है सर, इसको कैसे सुधारा जा सकता है सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, पहले डायबिटीज़ जो था 2011 के पहले डायबिटीज़ मुख्यतः मिडिल एज ग्रुप में हो रहा था 40 to 45 ईयर्स में, लेकिन विगत 1 डिकेड से डायबिटीज़ जो है वो आपको 30 साल की उम्र में, यदि आप 30 साल के हो गए तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण अभी जो देखा गया वो ओबेसिटी है। ठीक है, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आपका जो खराब जीवन शैली है, समय पे सोना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना और पैक्ड फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ये बेसिक कारण हो रहा है। और इसके अलावा यंग जनरेशन में धूम्रपान, स्मोकिंग एक ऐसा है जो कि डायबिटीज़ 10 से 15 साल पहले किसी भी यंग पेशेंट्स में करा देता है। तो यदि डायबिटीज़ को रोकना है तो जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा, 1 घंटा टहलना पड़ेगा और बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा और साथ साथ में वजन घटाना पड़ेगा और स्मोकिंग को पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। सर्दी का समय आ रहा है सर, डायबिटीज पेशेंट को अपने आप को कैसे बचाना चाहिए? विंटर सीजन में डायबिटीज़ पेशेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है और डायबिटिक पेशेंट में स्ट्रोक, हार्ट अटैक की संख्या बढ़ जाती है। तो आप देखते होंगे विंटर सीजन में मैक्सिमम हार्ट के पेशेंट्स एडमिट होते हैं यदि उनका शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो सबसे पहले पूरा कपड़ा पहने और ब्लड शुगर का टेस्ट समय समय पर करें और बहुत ज़्यादा मील डाइट नहीं लें, हेवी डाइट्स रात में नहीं लें, इसके कारण से उनका शुगर अचानक बहुत देर तक बढ़ा नहीं रह जाए, क्योंकि विंटर में आप घूमते टहलते कम है, आपका लाइफ स्टाइल और धीमा पड़ जाता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग करें और यदि आप कार्डियक पेशेंट हैं तो हार्ट के डॉक्टर से भी अवश्य मिलें। सर आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, कुछ कहना चाहिए सर, संदेश देना चाहिए? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन मेरा ही डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक संदेश है कि वो डायबिटीज़ को हल्के में ना लें। डायबिटीज़ एक घातक बीमारी है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है और इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड चिकित्सक से मिलना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्मार्ट मैनेजमेंट, डायबिटीज़ मैनेजमेंट करने में डायबिटिक पेशेंट्स को कॉस्ट बहुत लग जाता है। तो जिस भी अस्पताल में जाते हैं सारा टेस्ट कराते हैं, सारा दवा लिखते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है। तो घर पे ग्लूकोमीटर से अवश्य जांच करें, 1 घंटा समय से टहलें, समय से खाना खाएं और शुगर को नियंत्रित रखें और खुश रहें। अपना परिचय दें सर। मेरा नाम डॉक्टर ए.एस. प्रकाश है। मैं मधुमेह रोग विशेषज्ञ हूँ और निदेशक हूँ डॉक्टर प्रकाश डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर में।